नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक कॉफ की। अगर आपको खांसी रहती है और लगातार रहती है तो इसे हल्के में न लें, इसकी जांच डॉक्टर से जरूर कराएं। मुझे शुरू से अस्थमा की शिकायत थी, जो कि मैं रात दिन परेशान रहता था। चलने फिरने से भी परेशान था, थोड़ी देर में मेरा सांस फूल जाता था, खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती थी, हाथ पैरों में दर्द रहता था ये, और खांसी की दिक्कत ज़्यादा थी। कफ को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो एक्यूट कफ होता है, एक सब एक्यूट कफ होता है और एक क्रॉनिक कफ होता है। एक्यूट कफ यूजुअली 3 हफ्ते से कम लास्ट करता है। जो कफ 3 से 8 हफ्ते के बीच होता है उसको सब एक्यूट कफ कहते हैं, और 8 हफ्ते से ज़्यादा जो भी खांसी होती है उसको हम क्रॉनिक कफ बोलते हैं। क्रॉनिक कफ यूजुअली जब भी आप बैठे हुए हैं हल्के हल्के दसके आते रहेंगे। कुछ लोगों को या तो सोते समय खांसी हमेशा बरकरार रहती है, कुछ लोगों को उठते में खांसी होती है, कुछ लोगों को अगर काम करते हैं एक्सर्शन करते हैं तब खांसी होती है, और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है डिस्पाइट मेडिकेशंस। क्रॉनिक कफ जो होता है यूजुअली कुछ लोगों में साइनस की दिक्कत होती है, जिसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। दूसरा मेजर कॉज है दमे की बीमारी। कुछ लोगों में सांस की बीमारी ना होकर पेट की दिक्कत होती है, जिसको कि रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें एसिड बनता है। तो रात में जब सोते हैं तो एसिड थोड़ा थोड़ा अंदर भी चला जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से क्रॉनिक कफ होता है। तो नॉर्मली एक्सरेज और कुछ सांस के टेस्ट होते हैं, जिससे कि हमें ब्रॉड कैटेगरी के जो मेन कारण होते हैं वो पता लग जाते हैं, जैसे साइनस है, दमा है या रिफ्लक्स डिजीज़ है। इन तीनों का हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर। अगर आप स्ट्रेसफुल हो, या आप रात को सोए नहीं हो रहा, या आप बहुत ठंडा खाना लेते हो, या आप स्मोक करते हो, इससे आपकी कॉफ लेवल्स बहुत एग्रीवेट हो जाते हैं। तो इनके लिए कुछ आयुर्वेदा में चीज़ें हैं जिससे आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सस्ती एक हर्ब है जिसे हम मुलेठी कहते हैं, वो आप मुंह में रखिए, उससे आपकी कॉफ काफ़ी हद तक सब्सिडाइज होएगी, और आप देखेंगे कि जब तक आपके मुंह में है और उसका लिक्विड आपके गले में जा रहा है, आपको कॉफ आएगी ही नहीं। दूसरी चीज़ जो इसमें आप कर सकते हो, अदरक, तुलसी और नींबू का रस, ये सुबह उठ के 1 चम्मच और रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी से लो। इससे भी काफ़ी आपकी लुब्रिकेशन होनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी बड़ी ड्राई है, वात प्रकृति की बॉडी है, तो उसमें आप रोज़ सुबह 1 चम्मच देसी गाय का घी लो, पी जाओ ऐसे ही। उससे काफ़ी आपकी लुब्रिकेशन होनी शुरू हो जाएगी आंतड़ियों में। इससे आपकी कॉफ धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप कोकोनट ऑयल भी पी सकते हैं, जिन्हें देसी घी नहीं पसंद हो। दूसरा, हल्दी। हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, जिससे भी कॉफ बहुत हद तक सब्सिडाइज होता है। नरिशिंग फूड खाओ, बहुत ज़्यादा सिट्रस फूड इसमें भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लाइनिंग को इरिटेट करता है, और जंक फूड से जितना दूर रहें उतना बेटर। अब वक्त आ गया है योगा का। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि पूरे शरीर से तो उनका वजन कम हो जाता है, लेकिन उनके गाल फिर भी भरे भरे रहते हैं, भारी रहते हैं। अगर ऐसा है तो हम आज आपको कुछ ऐसे आसन सिखा रहे हैं जिससे आपके गालों में जो फैट है वो कम हो। नमस्कार, आज हम जो क्रिया सीखने जा रहे हैं उसका नाम है कपोल शक्ति क्रिया। उस क्रिया से हम अपने चीक्स को एनहांस कर सकते हैं, अपनी यूथ मेंटेन कर सकते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स और एजिंग, जितनी भी हमारी एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो हमारे फेस पे हैं, उसके लिए हेल्प होता है। उसके अलावा जब हम ये एरिया अपना इन्फ्लेट करेंगे, जब हम सांस लेंगे, हमारे गम्स और हमारे जॉ मसल्स को काफ़ी ब्रेथ मिलता है। वी कैन सर्कुलेट एनर्जी उस एरिया में। इस क्रिया को कैसे करना है अब हम देखेंगे। सबसे पहले अपने चारों फिंगर्स की टिप्स को जोड़ेंगे, अपने एल्बोज़ को बेंड रखेंगे कंफर्टेबली, और धीरे धीरे आप अपने जो सांस है वो मुंह से लेंगे। सबसे पहले सांस अच्छे से भर के अपने चीक्स को आप फिर इन्फ्लेट कर लेंगे। उसके बाद अपने थम्स से अपने नाक को बंद करेंगे और अपने हाथ नीचे की तरफ लाएंगे और चिन चेस्ट की तरफ लाएंगे। यहाँ पे जितनी देर कंफर्टेबली रोक सकें रोकिए। उसके बाद धीरे से अपने नॉस्ट्रल्स को रिलीज़ करिए
हेड ऊपर लाके ब्रेथ नाक से रिलीज करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट क्या सिखा रही हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने थके हुए पैरों का ख्याल रख सकते हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे थके हुए पाँव के बारे में। इसके लिए आप एक फुट सोक बना सकते हैं अपने ही घर की बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी, इसमें हम डालेंगे सी सॉल्ट। सॉल्ट की खासियत है कि ये शरीर में से सारे टॉक्सिन्स को निकाल देती है। इसको आप इसी पानी में मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को डालने से फ़ायदा ये है कि आपके जो पैर हैं जो बहुत ही अंडर नरिश्ड, ड्राई, डल लगते हैं, उनको एक नेचुरल हाइड्रेशन मिल जाता है। इनफैक्ट जेंट्स भी घर जब वापस आते हैं तो अगर वो अपने पैर इस फुट सोक में डालेंगे तो आप देखेंगे कि इमीडिएट डिफरेंस आपके पैरों में महसूस होने लग जाएगा। इसको थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए हमने लिए है रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स को इस फुट सोक पे आप डालेंगे और फिर आप अपने पैर जो हैं इसमें सोक करेंगे और आप देखिए कि आपको क्लियोपैट्रा से कम लगेंगे। और फिट रहे इंडिया में अब वक्त है वर्कआउट का। तो जानते हैं कौन सी है आज की कसरत। अगर हमें कार्डियो के बेनिफिट्स लेने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत देर तक बाहर दौड़ना है या ट्रेडमिल पे रन करना है। इसके लिए शॉर्ट इंटेंसिटी के वर्कआउट्स हम कर सकते हैं जिससे हमारा हार्ट रेट हाई जा सकता है। उसी को मैं लेके आज आपके लिए आई हूँ। हम शुरुआत करेंगे एक फुटबॉल रन से। मेरा पोस्चर नोट कीजिए। अपने हाथों को ऐसे रखिए, नीज़ को स्लाइटली बेंच रखिए और बहुत तेज़ी से हम एक ही पोजीशन में दौड़ेंगे। इसे 45 सेकंड्स तक कीजिए। हमारी अगली एक्सरसाइज एक लंज और किक है। लंज करने के लिए एक लेग को आगे लेके आइए और दूसरे को पीछे। 90 डिग्री एंगल तक हम नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे और इसी लेग से किक करेंगे। इसे 20 टाइम्स कीजिए। फिर से हम फुटबॉल रन करेंगे। और दूसरे लेग को वर्कआउट करेंगे। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप 5 मिनट के अंदर ट्राई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट मुझे बताइए। फिट रहे इंडिया में अब वक्त आ गया है मेकअप टिप्स का। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करें मस्कारा ताकि आपकी आंखें लगे खूबसूरत। आखिर सब मस्कारा लगाने से इतना डरते क्यों हैं? क्या आपका भी यही डर है? तो चलिए सीखते हैं मस्कारा लगाने का एक आसान सा तरीका और साथ ही देखते हैं कि कैसे मस्कारा हमारी आईज को और इन्हांस करता है। पर उससे पहले कौन सा मस्कारा आपके लिए सही रहेगा ये जानते हैं। अगर आपकी आईलैशेस छोटी हैं तो आप लेंथनिंग मस्कारा का इस्तेमाल करिए और अगर आपकी आईलैशेस कम घनी हैं तो आपको वॉल्यूम मस्कारा यूज़ करना चाहिए। चलिए देखते हैं आज आईलैश कर्लर को कैसे यूज़ करके हम मस्कारा लगा सकते हैं। ये है आईलैश कर्लर। इसे यूज़ करते समय आप आई लेवल पे देखिए, इसे प्लेस करें और हल्के से दबाएं। अब इसी तरह दूसरे आईज के लिए आई लेवल पे देखें, इसे प्लेस करें और हल्के हाथ से दबाएं। देखिए कैसे आपकी आईलैशेस कर्ल हो जाएंगी। अब इसके बाद हम इनके लिए वॉल्यूम मस्कारा का यूज़ करेंगे।
अब मस्कारा को सेंटर की तरफ से लगाएं। इसे थोड़ा बेस पे टच करें तो आपकी आईलैशेस अच्छे से और भी कर्ल हो जाएंगी और लिफ्ट हो जाएंगी। और अब इनर कॉर्नर पे टिप को हल्का सा क्लीन किया, लुक डाउन। आउटर कॉर्नर से शुरू करते हुए आईलैशेस की बेस से ऊपर आती है, इसी तरह सेंटर में और इनर कॉर्नर में। होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप हमारे साथ ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें #FitRaheIndia। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।